हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंजीनियर्स प्रो। इंजीनियर्स प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, है ना। बचपन में आप लोग पढ़ के आए होंगे लाइंस एंड एंगल्स। बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या वो बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक टर्म्स में हमारा आता है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में। तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट हमारा एक डॉट होता है। ये डॉट कर दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया। बट पॉइंट होता क्या है? पॉइंट में ना ही हमारा कोई लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है, ना ही थिकनेस होता है, ना ही हाइट होता है ना। तो ये क्या है? हमारा डायमेंशन फ्री है, डायमेंशन लेस है। कोई ना ही लेंथ होता है, ना ही विड्थ हुआ, ना ही थिकनेस। ठीक है। अब अब लाइन के बारे में क्या? तो हम लोग पॉइंट के बारे में देखें। अब लाइन में देखते हैं। तो पॉइंट हमने लिया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, तीन चार लिया, पांच लिया, छह लिया, ऐसे ही हम लोग लेते गए पॉइंट को बढ़ाते गए। तो ये हमारा क्या है? ये जो मिल के बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन। ये मिल गया तो ये हमारा क्या दे दिया? लाइन, है ना। तो लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन मीन्स इसका कोई मेजर ही नहीं है। ये बढ़ते जाएगा, इधर से खींच दिया, इधर से बढ़ते जाएगा, इधर से खींच दिया, इधर से बढ़ते जाएगा। मीन्स जितनी पॉइंट आगे लेते जाएंगे उतना लाइन हमारा बड़ा होते जाएगा, है ना। इसे मान लिया ए बी, और इसे खींचेंगे, इधर से बढ़ते जाएगा, इधर से खींचेंगे। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो डिनोट करने के लिए ए बी लिख लिया और इधर से दोनों साइड से एरो लगा दिया। तो ये हमारा हो गया डिनोट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर लाइन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दोनों साइड एरो। कुछ भी लिख के ऊपर क्या हमें दोनों साइड एरो का दे दिया जाता है। तो ये हमारा लाइन हो गया। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या हो जाता है? कोई दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये क्या हुआ हमारा? एक इंड पॉइंट ये हो गया। मीन्स लाइन सेगमेंट मीन्स वो उतना ही लाइन होगा, है ना। इसकी लेंथ फाइनाइट होगी, इसकी लेंथ फाइनाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट लेंथ की हो जाएगी, है ना। लाइन सेगमेंट मीन्स जब दो एंड पॉइंट कोई भी लाइन को मिलाए तो ये क्या बनाएगा? लाइन सेगमेंट। ऐसे ही हमारा रे क्या हो जाएगा? एक एंड पॉइंट लिया या फिर इनिशियल पॉइंट ले बोल देंगे, इनिशियल पॉइंट हो गया। अब इसे लिया और बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो ये हमें क्या दे देगा? रे। क्या दे देगा? रे, है ना। अब आगे चलते हैं। ये हमने डिफिनीशन इसके सारे डिफिनीशन मैंने आगे रख दिया है। तो ये जब आप लोग को पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ से आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हो। तो सेम चीज़ मैंने ही लिखा है लाइन सेगमेंट के बारे में। ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू इंड पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। दो इंड पॉइंट है हमारा, इसे मिला रहा है हमें, तो ये क्या दे देगा? लाइन सेगमेंट। और रे क्या है? ए पार्ट ऑफ लाइन मीन्स लाइन का पार्ट है क्या हमारा? एक इंड पॉइंट के साथ, इसे क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। यहाँ पे ये इंड हो जाएगा, बट इधर से खींचेंगे ये चलता जाएगा, बट यहाँ क्या हो रहा है? दोनों साइड इंड हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाता है? जब एक लाइन लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर माना एक एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीन पॉइंट हो गया। तीन पॉइंट जब भी दिखेगा
तो ये हमें क्या देगा, कोलिनियर, यानी ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, 3 हो या ग्रेटर देन 3 हो तो ये हमें कोलिनियर पॉइंट दे देगा। ऐसे ही अगर नन कोलिनियर की बात करें तो नन कोलिनियर का बात सीधा सीधी है, अगर ये 3 बोल रहा है और 3 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये कोलिनियर हो जा रहा है। तो नन कोलिनियर मीन्स क्या हो जाएगा, लेस देन 3, लेस देन 3, है ना, ये हो जाएगा लेस देन 3, तो ये हो गया कोलिनियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या होता है हमारा, जब 2 लाइन लेंगे, है ना, एक लाइन लिया और दूसरी लाइन लिया, बट क्या दिख रहा है यहाँ, एक ये हमें कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट। जब 2 रे कॉमन पॉइंट मिले तो ये हमें क्या बनाती है, तो एंगल का निर्माण होता है। और एंगल कैसे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का उपयोग कर सकते हैं, अल्फा का उपयोग कर सकते हैं, बीटा का उपयोग कर सकते हैं, एक्स कोई भी अल्फ़ाबेटिक का उपयोग कर सकते हैं, है ना, पी क्यू आर एस, ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल्स, ठीक है। और ये दोनों रे जो होता है, रे, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे आर्म बोलते हैं, ये भी हो गया आर्म, ठीक है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों रे मिलता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये हो गया एंगल, ये आर्म और ये वर्टेक्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ एंगल्स, तो पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, है ना। तो देखते हैं एक्यूट एंगल क्या हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, एक्यूट एंगल क्या हो जाता है, एंगल तो देख लिया, जैसे एक रे लिया, ठीक है, और दूसरी रे लिया, ये हमें यहाँ पे एंगल बनेगी। बट ये एंगल कंडीशन क्या होगा एक्यूट एंगल का, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बट क्या होगा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई एंगल एक्स है, ये अगर 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो ये क्या एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या हो जाता है, राइट, राइट एंगल के बारे में जानते हैं। जैसे हमने लिया, फिर से एंगल हम लोग बनाएंगे, बट वो एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये एंगल बनाएगा, है ना, ये एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल,
है ना। ऐसे ही अब हो जाता है ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल, तो ऑब्स्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? तो ऐसे हमने एंगल बनाया, है ना, ये एंगल बना और ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये एंगल, ये हमें एंगल देगी और ये एंगल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री। बट कंडीशन क्या है? 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। ऐसे ही और क्या हो जाता है? स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? तो फिर से क्या करेंगे हम लोग? एंगल बनाएंगे, है ना। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए ये एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए। ये x बराबर कितना होना चाहिए? 180। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? तो ये दो लाइन लेंगे, दो रे लेंगे, है ना, दो रे लिया, इससे हमारा एंगल बन गया। बट कंडीशन क्या है? ये ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 180 और 360 से कम होना चाहिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होगी? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हो जाएगी, ये हमारा क्या होना चाहिए? पूरा घूम फिर के 360 आ जाएगा, एग्जैक्ट 360। ये बन जाएगा हमारा एग्जैक्ट 360। इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। के बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जैसे मैंने लिया, एक एंगल लिया, है ना, एक और एंगल लिया, और एक ये खींच दिया इसके बीचों बीच। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। इसे मान लिया मैंने एक्स, ये वाई। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाता है? इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्या कंडीशन है? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, लिया। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। ऐसे ही एक लिया, एक लाइन लिया और एक
और इस पे रख दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ एक एंगल बन गया और यहाँ एक एंगल बन गया, एक्स और वाई। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे, तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्स एंगल निकालना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, 180 माइनस वाई, और वाई निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 180 माइनस एक्स। अगर क्वेश्चन में गिवन हो एक्स की, यहाँ पे वाई की वैल्यू गिवन हो तो एक्स निकाल सकते हैं, और यहाँ एक्स गिवन हो तो वाई निकाल सकते हैं। सेम इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक्स अगर निकालना हो तो 90 माइनस वाई, वाई गिवन हो, और वाई इक्वल टू निकालना हो तो 90 माइनस एक्स। यहाँ भी क्या होगा, वाई गिवन होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स गिवन होगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड इट्स डिग्री मेजर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाता है, कोई भी एक्स प्लस वाई मान के 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये होता है ना, ये हमने देखा है। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे लेट एंगल इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंगल एक्स मान लिया तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगी, अभी पीछे देखा था, अगर x गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ होना चाहिए। तो ये x बराबर क्या होना चाहिए, 1/2 90 माइनस एक्स होना चाहिए। फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, है ना, ये हमें आ गया। अब ये 2 इधर हो जाएगा तो ये 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 90, तो हमें मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। अगर रीचेक करना हो तो क्या करेंगे, तो ये हमें निकल गया एंगल। अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60। ये क्या बोल रहा है, 60 का आधा हमारा फर्स्ट एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ के लिए इतना ही। और आप लोग प्रैक्टिस करके आना और रिवीजन करके आना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।